नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम देखेंगे मनोभाव परिवर्तन में अवरोध लाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। पहले के मुद्दे में हमने देखा कि निषेधक मनोभाव में परिवर्तन लाना व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के लिए आवश्यक है। बहुत से प्रयत्न लगातार जारी रखने के बाद भी कई बार परिवर्तन गतिशील एवं प्रभावशाली नहीं बनते। मनोभाव के परिवर्तन में कितने ही परिबल अवरोध बनते हैं, उसका स्पष्टीकरण करना बहुत जरूरी है। ऐसे परिबल निम्नलिखित हैं। पहला है मनोभाव की प्रबलता, दूसरा मनोभाव की जटिलता, तीसरा मनोभाव का महत्व, चौथा मनोभाव में अंतर संबंध और पांचवा है मनोभाव की उपयोगिता। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला मनोभाव की प्रबलता काफ़ी लंबे समय तक है और उसके दृढ़ीकरण होने से वह प्रबल हो जाता है। ऐसे मनोभाव परिवर्तन लाना कठिन हो जाता है। उसी तरह कई मनोभाव खूब अत्यंतिक हो तो उसका परिवर्तन भी कठिन होता है। पश्चिमी संस्कृति का लगातार प्रवाह जारी रहने के बाद भी आज भारतीय परंपरागत पहनावा, खाने पीने के तौर तरीके या रीति रिवाजों में आमूल परिवर्तन नहीं आ पाया है। अमेरिका में निग्रो और गोरों का, एशिया में, भारत में एवं पाकिस्तान के लोगों में एक दूसरे के प्रति मनोभाव में परिवर्तन होना चाहिए, जो अभी तक नहीं हो पाया है, क्योंकि इस प्रकार के मनोबल बहुत ही प्रभावता वाले होते हैं। देखिए, अमेरिका में जो निग्रो प्रजाति होती है, गोरों का एशिया में, भारत एवं पाकिस्तान के लोगों में एक दूसरे के प्रति जो मनोभाव है कि हाँ, ये दुश्मन है, ये हमारे लिए सही नहीं है, ये हमारे समाज के नहीं है, ये हमारे देश के नहीं है, ये सब जो मनोभाव हैं उसमें परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन है। जैसे कि आज हम इंडिया पाकिस्तान की बात ले लें और वहाँ पे सोचे नहीं पाकिस्तान हमारा भाई, या पाकिस्तान इंडिया को सोचे कि नहीं ये हमारा भाई है, तो कुछ लोगों के मनोभाव तो सही हैं, कुछ लोगों के मनोभाव विधायक हैं, लेकिन जो लोगों के मनोभाव निषेधक हैं वो लोगों के मनोभाव में परिवर्तन लाना बहुत ही कठिन है, क्योंकि उनके जो मनोभाव है उसकी प्रबलता बहुत ही मजबूत है और धीरे धीरे वो अपने आने वाली पीढ़ियों में भी यही मनोभाव की प्रबलता बढ़ाते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते भी नहीं कि ये मनोभाव जो एक दूसरे की दुश्मनी के प्रति है वो कभी सुधार आए। मनोभाव की जटिलता, मनोभाव की गठन की प्रक्रिया जटिल है, क्योंकि किसी भी मनोभाव के गठन में कोई एक ही परिबल जिम्मेदार नहीं होता, परंतु अनेक परिबलों के प्रभाव से मनोभाव का गठन होता है। इसलिए ऐसे जटिल मनोभाव को परिवर्तन करने की प्रक्रिया प्रभावशाली नहीं होती। बाल विवाह एवं दहेज जैसे सामाजिक रीति रिवाजों को दूर करके हम सबके अथक प्रयासों के बाद भी समाज में जटिल मान्यता के कारण आज भी हम ऐसे कुप्रथाओं से मुक्त नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये मनोभाव बहुत ही जटिल है, बहुत ही पुराने समय से चली आ रही है, बहुत ही रूढ़ी चुस्त है, सबके दिमाग में ये घुस गया है। वो शिक्षा प्राप्त करके भी इसको सुधारना नहीं चाहते। तो ये सब जो दहेज प्रथा, बाल विवाह है, ये सब प्रथाएं जो हैं ये समाज से दूर होनी चाहिए, लेकिन जटिलता की वजह से ये दूर नहीं हो पाती। तो मनोभाव की जटिलता ये भी मनोभाव में अवरोधक परिबल हैं। मनोभाव का महत्व, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अलग अलग समय अलग अलग विषयों का महत्व रखता है। मनुष्य अपनी आवश्यकताओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए व्यवहार के लिए प्रेरित होता है। जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में उसके किसी मित्र का खूब महत्व हो तो उसे मित्र की आवश्यकता अनिवार्य रूप से लगती है। ऐसे संयोगों में उनकी कई बातें अच्छी न लगने पर भी वह अपने मित्र के लिए निषेधक मनोभाव उत्पन्न करके मित्रता नहीं तोड़ सकता। यहाँ पे मनोभाव का महत्व, मनोभाव की जो इम्पोर्टेंस होती है वो बहुत ज़रूरी होती है। अगर किसी मित्र के प्रति वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम का व्यक्ति है, बहुत सपोर्टिव है, तो आप चाहकर भी उससे मित्रता नहीं तोड़ेंगे। भले थोड़ी नोक-झोंक हो जाए, लेकिन फिर भी आप मित्रता नहीं तोड़ेंगे। तो निषेधक मनोभाव भी कई बार यहाँ पे अवरोध पैदा नहीं कर सकते। अगला है मनोभाव में अंतर संबंध। कई बार मनोभाव जटिल होने के कारण संपूर्ण स्वतंत्र होने के बदले एक दूसरे के अंतर संबंधित होते हैं। ऐसे एक दूसरे के साथ अंतर संबंधित मनोभाव को परिवर्तन करना कठिन है। ऐसे मनोभाव का एक दूसरे के साथ अंतर संबंध से एक दूसरे के प्रति मनोभाव दृढ़ बनते हैं, उनमें परिवर्तन लाने में अवरोध उत्पन्न होता है। जैसे कोई युवक या युवती अपनी जाति, धर्म एवं समाज संस्कृति वाले व्यक्ति से प्रेम करते हैं तथा एक दूसरे के साथ शादी करना चाहते हो, फिर भी वे प्रेम विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि माता पिता जहाँ चाहते हैं खोजते हैं
वहीं शादी हो सकती है। ऐसा समझने का प्रयत्न करके प्रेम विवाह के विपरीत मनोभाव उत्पन्न करने में सफलता नहीं मिलती, क्योंकि अपने मनपसंद व्यक्ति के प्रति प्रेम का आकर्षण जाति, धर्म, संस्कृति आदि परिबल से भी उस व्यक्ति के साथ शादी करने का विधायक प्रबलन उत्पन्न करते हैं। इसलिए वह व्यक्ति तैयार नहीं होता, क्योंकि शादी के प्रति मनोभाव जाति, धर्म, संस्कृति के प्रति मनोभाव के साथ अंतर संबंधित होता है। यहाँ पे क्या कहा है कि एक ही धर्म, एक ही समुदाय, एक ही जात के फिर भी माता पिता को शादी मंजूर नहीं होती, क्योंकि वो अपने हिसाब से लड़का देखना चाहते हैं या लड़की देखना चाहते हैं। तो यहाँ पर भी जो बच्चे के मन में है, वहाँ अपने धर्म, संस्कृति के प्रति जो विधायक मनोभाव हैं वो उत्पन्न होते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो व्यक्ति चाहता है कि नहीं, मैं जहाँ चाहता हूँ मैं वहीं पे शादी करूँ। लेकिन माँ बाप अगर नहीं एक्टिव होते या माँ बाप नहीं अप्रूव करते या माँ बाप नहीं उसको मंजूर करते हैं, तो निषेधक मनोभाव उत्पन्न होता है। मनोभाव की उपयोगिता। कुछ व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, दुर्घटना या घटना के प्रति व्यक्ति के मनोभाव किसी व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी और कारगर हो, जो व्यक्ति की अन्य आवश्यकता के लिए पोषक हो, तब मनोभाव की उपयोगिता मनोभाव में परिवर्तन अवरोधक बनती है। कुछ लोगों में कोई धर्मगुरु, राजनीतिक पक्ष या विशिष्ट व्यक्ति के प्रति मनोभाव उनके मनोभाव के लिए उपयोगी हो, या किसी समुदाय के पद, प्रतिष्ठा, स्थान दिलाते हों, सत्ता का प्रलोभन देते हों, तब वह व्यक्ति धर्मगुरु या पक्ष के विषय में काफ़ी कुछ सत्य जानकारी उनके खिलाफ उजागर हो तो भी उनके प्रति अपना विधायक मनोभाव बदलने के तैयार नहीं होते। कुछ लोगों का जो मनोभाव है वो किसी व्यक्तियों के प्रति इतना मजबूत होता है कि अगर वो व्यक्ति गलत भी हो तो भी वो व्यक्ति उनको स्वीकार करने का प्रयास नहीं करते। जैसे धर्मगुरु, राजनीतिक विशिष्ट पक्ष या कोई ऐसा व्यक्ति कि जिसके बारे में वो गलत नहीं सुनना चाहते हों, क्योंकि उन्होंने अपने मनोभाव को ऐसा बना लिया है कि नहीं, ये व्यक्ति कितना भी गलत हो लेकिन सही है, समाज कैसा भी उनको कहे लेकिन सही है। तो ऐसे मनोभाव को भी बदलना बहुत ही मुश्किल होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम यहीं तक देखते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे पूर्व ग्रह, जिसको प्रेडिक्शन भी कहते हैं। वो बहुत ही ज़रूरी होता है लाइफ में। लोगों की मानसिकता, लोगों की सोच, लोगों की नॉलेज, लोगों की शिक्षा, लोगों के व्यवहार, लोगों के वर्तन, लोगों के वातावरण के हिसाब से वो पूर्व ग्रह करते हैं, जो कि हम आगे के वीडियो में विस्तार पूर्वक समझेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।